एकदम प्रेजेंट मोमेंट में आते हुए दोनों हाथ ब्लेसिंग पोजीशन में। सभी जीवों के लिए मन में एक यही प्रार्थना कि let there be love, joy, peace, happiness, prosperity, abundance, goodwill, willingness to do good for each other. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ की उंगलियां क्लास्प करते हुए गोदी में सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या जो भी आपको कंफर्टेबल है उस पोज में बैठते हुए, चश्मा अगर पहना हुआ है तो चश्मा उतार देंगे, आंखें बंद करते हुए ध्यान श्वासों पर, नाक की लिप पर या जहां हम बिंदी लगाते हैं। सभी गुरुओं को नमन करते हुए उनकी ज्ञान ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। अपने माता पिता, अपने पितरों को, परिवार के सभी सदस्यों को और अपने सुंदर देह रूपी दिवाले को धन्यवाद करते हुए लॉर्ड बुद्धा, रमापत्री जी, योगानंद जी, युक्तेश्वर महाराज, लाहरी महर्षि और वो सभी मास्टर्स जिनके माध्यम से ये ध्यान हम तक पहुंच रहा है, सबका हृदय से आभार प्रकट करते हुए माँ वसुंधरा के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए दंडवत प्रणाम करेंगे, उनको अपने गुणों को अर्पित करेंगे और जैसे माँ ब्लेसिंग्स के रूप में हमें हीलिंग एनर्जी, हमारा पोषण प्रदान कर रही है, मूलाधार चक्र में स्थिर होते विघ्नहर्ता का आह्वान करेंगे, अपने ही सुंदर स्वरूप के साथ जुड़ते हुए सहस्रार स्थिति में अर्धनारीश्वर शक्ति का आह्वान करेंगे। कैसल सॉल्ट पिरामिड, एक गोल्डन पिरामिड जिसमें असंख्य क्रिस्टल्स बने हैं, उनसे आती हुई सुंदर ऊर्जा हमारे बाह्य शरीरों को, आंतरिक शरीरों को हीलिंग एनर्जी प्रदान कर रही है। इन श्वासों के साथ एक होते हुए स्वयं ही अपनी सभी समस्याओं के समाधान के लिए सिर्फ अपने से जुड़ेंगे, किसी भी दूसरे मनुष्य द्वारा दिया गया सॉल्यूशन उसका अपना नजरिया है, पर जिस स्थिति में आप हैं या जो अनुभव आप कर रहे हैं वो अनुभव आप ही का है। अपने आप से जुड़ते हुए आपको अपनी हर समस्या का समाधान मिलता जाता है। शरीर की संरचना इतनी इंटेलिजेंट है कि ध्यान की गहराइयों से आप हर अंग को हील कर सकते हैं। अपनी सुंदर क्षमता को उभारेंगे ध्यान के माध्यम से, इस सुंदर म्यूजिक के साथ। साक्षी जी म्यूजिक प्लीज। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना ही कोई रूप, ना ही कोई आकार, सिर्फ आप और आपकी सुंदर श्वास।
जितनी सुंदरता के साथ आपका ये स्वरूप है वो अपने आप में यूनिक है और हर मनुष्य का जीवन एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए और इस लक्ष्य से भी हम भटक जाते हैं जब हम इन प्रपंचों में पड़ते हैं। अपने लक्ष्य को फोकस करने के लिए अपने सत्य के प्रकाश में आने ये ध्यान सबसे सुंदर मार्ग है। स्थितियां, परिस्थितियां, हालात कभी भौतिक शरीर तो कभी उससे जुड़ी हुई और चीजें और व्यक्ति आपको लगता है कि वो आपकी मुश्किलों के कारण, पर ये सब मुश्किलें आपका टेस्ट है। अपनी हर मुश्किल के लिए स्वयं ही जिम्मेवारी लेते हैं। शांत मन से ध्यान में आप उन सभी मुश्किलों के हलों की तरफ बढ़ पाते हैं जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद पर लेते हैं। जैसे कहा गया है कि हर मुश्किलों में आपकी उन्नति के अवसर छिपे हैं। आप आज जो भी हैं अपने जीवन में आने वाली सभी चैलेंजेस पर उठते हुए अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो। मन में आपको उन सभी स्थितियों से निपटने की गाइडेंस मिलती है। ध्यान में बैठते हुए कभी कभी ऐसे लगता है कि कमर में दर्द हो रहा है, टांगों में दर्द हो रहा है, आंखें ना खुले, आंखें बंद किए कि टांगों की पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं।
सभी को धन्यवाद देते हुए अपने शरीर की स्थिति में आएंगे, हाथों पैरों को हिलाते हुए दोनों हाथ अपनी हथेलियों पर, अपनी हथेलियों को दोनों आंखों पर धीरे धीरे बंद हथेलियों में आंखें खोलते हुए मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे। पानी का पात्र सामने लेते हुए आह्वान करेंगे इस जल में सभी पवित्र नदियों की ऊर्जा का, औषधीय वनस्पतियों के औषधीय गुणों का, मेरे और मेरे परिवार के जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सौभाग्य, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रेम, प्यार, सद्भावना का, बच्चों के उज्जवल भविष्य, करियर में अपॉर्चुनिटीज, रिश्तों में प्रेम, प्यार, मान सम्मान, जगत में ध्यान जगत, करुणा जगत, पिरामिड जगत मैनिफेस्ट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जल को धन्यवाद देते हुए जल को पी। आज का जो टाइटल है बहुत ही सुंदर है, शिक्षा का लक्ष्य। क्या होना चाहिए हमारी शिक्षा का तरीका, किस तरीके से वो शिक्षा हमारे जीवन में हमें सहायक हो सकती है। ओशो कहते हैं, मैं आपकी आंखों में देखता हूँ और उनमें घिरे विषाद, दुख को, निराशा को देखकर मेरा हृदय रोने लगता है। क्या कर लिया मनुष्य ने स्वयं अपने साथ। और ये उसकी जो क्षमता होती है जब वो पैदा होता है, जो संभावनाएं होती है उसके अपने विकास करने की, वो क्या होने की क्षमता लेकर पैदा होता है और क्या होकर समाप्त हो जाता है। जिसकी अंतरात्मा दिव्यता की ऊंचाइयां छूती, उसे पशुता की घाटियों में भटकते देखकर ऐसे लगता है जैसे किसी फूलों के पौधों में फूल न लगकर पत्थर लग गए हो, और जैसे किसी दिए से प्रकाश की जगह अंधकार निकलता। ज्यादातर मनुष्य जीवन खाने पीने सोने भोगने में ही चला जाता है। ये जागरूकता कि हम किस लक्ष्य के साथ आए और हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने जीवन में क्या सीखना है, क्या संभावनाएं है, उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। ऐसा ही हुआ है मनुष्य के साथ। इसी के कारण हम उस सात्विक प्रफुल्लता का अनुभव नहीं करते हैं जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और हमारे प्राण तमस के भार से भारी हो गए। मनुष्य का विषाद वह जो हो सकता है उस विकास के अभाव का परिणाम। क्यों होता है ये दुख? ये बार बार असफलताओं की वजह से, या जो मनचाहा है वो ना पाने की वजह से। वो किस लिए है? क्योंकि जो मनुष्य का विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जो उसका लेवल बढ़ना चाहिए था, उसकी जागरूकता का, चेतना की जागरूकता का, वो नहीं हुआ। तो उस विकास के अभाव का परिणाम है ये। तो शिक्षा मानव आत्मा में जो अंतर्निहित है, जो छिपा हुआ है, उसे अभिव्यक्त करने का माध्यम और उपाय है। कभी सुकरात ने कहा था, मैं एक दाई की बात, दाई जानते हैं ना, जो तुम में अप्रकट है
मैं उसे प्रकट कर दूंगा। ये वचन शिक्षा की भी परिभाषा है, लेकिन मनुष्य में शुभ और अशुभ दोनों ही छिपे हैं। विष और अमृत दोनों ही उसके भीतर है। पशु और परमात्मा दोनों का ही उसके अंदर वास है। यही उसकी स्वतंत्रता और मौलिक गरिमा भी है। वह अपने होने को चुनने में स्वतंत्र है। इसलिए सम्यक शिक्षा वह है जो उसे प्रभु होने की और मार्गदर्शन दे सके। सम्यक शिक्षा वो है जो उसे प्रभु से मिला दे, अपने अंदर जो उसका परमात्मा है उसके और बढ़ने का मार्गदर्शन दे सके। ये भी स्मरणीय है कि मनुष्य यदि अपने साथ कुछ भी ना करे तो वह सहज ही पशु से पतित हो जाता है। पशु को चुनना हो तो स्वयं को जैसा जन्म से पाया वैसे ही छोड़ देना पर्याप्त। उसके लिए कुछ और विशेष करने की आवश्यकता नहीं। तो ये उपलब्धि सहज और सुगम है। नीचे उतरना हमेशा ही आसान होता है, सुगम होता है, किंतु ऊपर उठना और उस पर मेंटेन रहना श्रम और साधना है। ये है अध्ययन न्याय और पुरुषार्थ है। ये संभावना संकल्प और सतत चेष्टा चेष्टा से ही फलीभूत है। ऊपर उठना एक कला है। जीवन की सबसे बड़ी कला वही है। जीवन शिक्षा का लक्ष्य है, मात्र आजीविका नहीं। जीवन के ही लिए आजीविका का मूल्य है। आजीविका अपने आप में तो कोई अर्थ नहीं रखती, पर साधन ही अज्ञान वे अनेक बार साध्य बन जाते हैं। ऐसा ही शिक्षा में भी हुआ है। आजीविका लक्ष्य बन गई है, बस हम उसी के पीछे दौड़ते भागते रहते हैं। जैसे मनुष्य जीने के लिए ना आया हो, वो जीने के लिए नहीं खाता हो, खाने के लिए जीता हो। आज की शिक्षा पर यदि कोई विचार करेगा तो ये निष्कर्ष अपरिहार्य है। अगर ये कहा जाए कि आज की शिक्षा को हम भूल के अतिरिक्त और कोई जो ये भूल है इसमें, इसके अतिरिक्त इसमें कोई और भूल है कि हमें आजीविका के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन ये भूल बहुत बड़ी है, हमको अपने आप से दूर कर रही है। वैसे ही ये भूल जैसे कोई किसी मृत व्यक्ति के संबंध में कहे कि इस देह में और तो सब ठीक है, केवल प्राण नहीं। हमारी शिक्षा अभी ऐसा ही शरीर है जिसमें प्राण नहीं है कि आजीविका तो जीवन की देह मात्र के लिए है। शिक्षा तब सप्राण होगी जब वह आजीविका के लिए ही नहीं हो, जीवन को भी सिखाए। और जीवन सिखाने का अर्थ है आत्मा को सिखाना, आत्मा से जुड़ना। मैं सब कुछ जान लूं, लेकिन यदि स्वयं की ही सत्ता से अपरिचित हूं तो ये जानना वस्तुतः जानना नहीं है। ऐसे ज्ञान का क्या मूल्य जिसके केंद्र पर स्व ज्ञान ना हो। स्वयं में अंधेरा हो तो सारे जगत में भरे प्रकाश का भी हम क्या कर लेंगे। ज्ञान का पहला चरण स्व ज्ञान की ही दिशा में उठना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य वही है। और व्यक्ति जिस मात्रा में स्व ज्ञान को जानने लगता है उसी मात्रा में उसका पशु विसर्जित होता है और प्रभु की और उसके प्राण प्रभावित होते हैं। तो आत्मज्ञान की पूर्णता ही उसे परमात्मा में प्रतिष्ठा देती है, और वही प्रतिष्ठा आनंद और अमृत है। उसे पाकर ही सार्थकता और कृतार्थता है। मनुष्य उस परम विकास और पूर्णता के बीज ही अपने आप में लिए हुए। जब तक वे बीज विकास को ना पाले तब तक एक बेचैनी और प्यास उसे पीड़ित करेगी। जैसे हम भूमि में कोई बीज बोते हैं, वो तब तक अंकुरित होते हैं जब तक वो अंकुरित होते हैं वो टाइम लगता है, और जब तक वो सूर्य के प्रकाश को पा नहीं लेते तब तक उनके प्राण
गहन प्रसव पीड़ा से ही गुजरते हैं, जैसे वैसे ही मनुष्य भी भूमि के अंधकार में दबा हुआ एक बीज है, और जब तक वह भी प्रकाश को उपलब्ध ना हो पावे तब तक उसे भी शांति नहीं। और ये अशांति शुभ ही है, क्योंकि इससे गुजर कर ही वह शांति के रूप में प्रवेश पाएगा। शिक्षा की ये अशांति तीव्र करनी चाहिए, शांति का मार्ग और विज्ञान देना चाहिए, तभी वे पूर्ण होगी और एक नए मनुष्य का और नई मानवता का जन्म होगा। हमारा सारा भविष्य इसी बात पर निर्भर है। शिक्षा के हाथ में ही मनुष्य का भाग्य। मनुष्य को यदि मनुष्य के ही हाथों बचाना है तो मनुष्य का पुनर्निर्माण अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा मनुष्य का पशु तो मनुष्य को ही नष्ट कर देगा। मनुष्य की प्रभु में प्रतिष्ठा ही एकमात्र बचाव है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ खाना पीना सोना उठना बैठना, बच्चों को पालना, अपना धन संपदा की ओर बढ़ना, क्योंकि ऐशो आराम भी चाहिए और बिना पैसों के तो कुछ संभव है ही नहीं। कैसे खाएंगे पिएंगे, ये सारी चिंताएं वे ही नहीं, सिर्फ रह जाना बैलेंस कर। भौतिक सुख भी जरूरी है, आध्यात्मिक उन्नति भी जरूरी है, तो उन सब के लिए ही हम प्रयास करें, अपने जीवन में आगे बढ़े। तो आज का अध्याय यही समाप्त होता है। कल हम नए अध्याय की ओर बढ़ेंगे, और आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद इतने पेशेंस के लिए। कुछ जैसे हम सबकी परीक्षा हो रही थी, was a testing time for all of us, धैर्य की परीक्षा, कि कभी कभी स्थितियां परिस्थितियां इस तरीके से भी होती हैं। तो आप सबका दिल से धन्यवाद। तो चलिए सबके लिए क्लैपिंग। मैं काम करती जा रही हूँ। हाथ लागू हुए कि नहीं हुए? सामने लाते हुए बिल्कुल चेस्ट के सामने, विद द प्रेशर। 300 किए हैं आज आपने। हाथ लाल हुए, ज्यादा नहीं हुए, थोड़े थोड़े हुए, पर जितना लाल हुए उतना ब्लड का आपका फ्लो पूरे ऑर्गन्स में जाता है। लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ द फूड्स, बहुत सारी एडल्ट्रेशन भी होती है उन सब में,
और तो और एनवायरनमेंट में कभी डाइजेशन नहीं हो रहा, कभी कुछ नहीं हो रहा एनवायरनमेंट की वजह से। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारे सभी ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं हो पाती, और स्पेशली जब हम डायबिटिक हो तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए जरूरी है क्लैपिंग, अपने लिए, सबके लिए। और जरूरी है पाँव को एक्टिव रखना। तो आई शो यू, आज आपको एक पॉइंट बताती हूँ विच विल हेल्प यू। जैसे ये सबको पता है, बेसिकली हम ऐसे हाथ करते हैं, तो यहाँ से ये जो बोन जा रही है, इधर से ये जो बोन जा रही है, ये जहाँ पे मिलती है उस पे आपको प्रेस करना है। लेट्स डू 2 मिनट तक प्रेशर दें आप। आपको अगर आपका शुगर इम्बैलेंस हुआ है या कुछ और भी प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे काफी तेज दर्द भी है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, जैसे जैसे ये दर्द कम होता जाएगा, आपका ब्लड का फ्लो सारे ऑर्गन्स को मिलता जाएगा। बहुत जरूरी है डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी, पाँव की मूवमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रेविटी के साथ जब आप करते हैं कोई भी कार्य, तो शरीर की हरकतों के साथ साथ शरीर के ऑर्गन्स भी उससे लाभान्वित होते हैं। तो लेट्स डू इट। 2 मिनट तक हम इसको प्रेस करके बैठे हैं। ऐसे ही हम दूसरे हाथ में भी करेंगे। ये आप सुबह शाम 2 बार कीजिए। पॉइंट समझ में आया? फिर से इंडेक्स फिंगर से जाए यहाँ पर, और थंब से जाए यहाँ पर, और जहाँ पे वो बोन मिलती है वी शेप जहाँ पे, उस जगह प्रेशर देंगे। अनदर 30 सेकेंड्स। वाओ, लेट्स डू इट। इस हाथ में भी ऐसे ही करें। ये ऐसे आपको यहाँ मिल जाएगा। लेट्स प्रेस इट। मैं आपको दिखाने के लिए केवल यहाँ रख रही हूँ। आप इसको कंफर्टेबली अपनी गोदी में या सामने जैसे भी हो आप रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जिन जिन चीजों को हम यूज करना छोड़ते जाते हैं ना, वो सब सारा लूज होता जाता है। पाँव की एक्सरसाइज, अगर किसी वजह से घुटनों में दर्द है या कुछ भी, आप घुटने मोड़ नहीं सकते हैं, पाँव को कम से कम सीधा रख के बिस्तर पे या कहीं भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। बाहर की जगह अंदर की तरफ कीजिए, और आपको फील होगा काफ मसल में जो स्ट्रेचिंग होती है आपकी, दैट हेल्प्स अ लॉट। बच्चों को अंदर की तरफ करने से काफ मसल्स में आपको स्ट्रेच महसूस होगा। Another 30 seconds. Need to give some pressure. हल्के हल्के करने से नहीं चलेगा, pressure and then release, ठीक है। कुछ अगर आपका अंगूठे का या कुछ निशान बन गया है, चिंता मत करें, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन नाखून कटे हुए होने चाहिए, नाखून चुभेंगे आपको, वो अनकंफर्टेबल है। पहला ध्यान दीजिए। सेकेंड हम क्या करने लगे हैं? सेकेंड हम करने लगे हैं ये छोटी उंगली, ठीक है। छोटी उंगली के नीचे यहाँ पे प्रेस करेंगे। सेकेंड्स, फिर छोड़ा, फिर से प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। एक बार और, प्रेस एंड रिलीज। अब ये जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे क्लॉकवाइज विद द प्रेशर। सब पे क्लॉकवाइज प्रेशर्स। यहाँ पर अगर इंटेस्टाइन्स में हमारे कुछ स्वेलिंग होती है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे पेन होता है। और जब पेन हो तो आपको उसके लिए हल्के से करना है, जितना सहा जाए उतना
उसको प्रेस करें, रिलीज करें, इनको करें, ऐसे ही से हाथ में। में छोटी उंगली के नीचे ये जो लाइन होती है इसके यहाँ पे प्रेस, ये राइट से ऐसे ही, ये जो हाथ है ऐसे हमने पकड़ा है, इसके इस जगह पे प्रेस। ये पॉइंट आपके पेनफुल होंगे, प्रेस। इसको भी 2 मिनट तक कहाँ करना है, ये जो आपकी ये लाइन होती है, ये इसके बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं, इसके ऐसे नीचे आपको, इतना नीचे जाने पे ही आपको वो आपका पेनफुल पॉइंट मिल जाएगा। पहचान यही है कि वहां पे आपको दर्द हो रहा हो। प्रेस, 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 9 टाइम्स, प्रेस, रिलीज, फिर से, फिर से, फिर से, 7, 8 एंड 9, ऐसे ही दूसरे हाथ में भी यहाँ पे प्रेस करके रखेंगे 30 सेकंड तक। प्रेस एंड रिलीज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब ऐसे यहाँ नीचे आ जाए सीधा, यहाँ बीच में प्रेस एंड रिलीज। 5, 6, 7, 8 and 9. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. That's अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये स्किन का कलर चेंज होता है, इसको प्रेस करेंगे, रखे रखेंगे 30 सेकंड तक। Release. Now 9 times press and release. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and ये 9। इस तरीके से इस पे भी 8। Now press and release. Press, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। रिलैक्स। अब ये जो हमारी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को हम फोल्ड करते हैं ना, जो हमने सेंटर में पॉइंट लिया था उसकी पहचान के लिए रिंग फिंगर को जब हम फोल्ड करते हैं तो ये फिंगर जहाँ पे आती है ये पॉइंट है हमें
प्रेस करने का जो हमने सेंटर में प्रेस किया। सो ये सब जो है हमारे लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियास को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन्स में जो जमा हो जाता है मल, कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है, उसको रिलीज करते हैं। दूसरे इसके लिए हम एक ये होता है, ठीक है, छोटे फिंगर को बैलेंस करने के लिए। क्योंकि अगर लिवर में गर्मी बढ़ जाती है तो अंदर पानी सूखने लगता है, तो कॉन्स्टिपेशन बनती है। तो ये अपना जल तत्व, छोटी फिंगर क्या प्रेजेंट करती है, जल तत्व। जल तत्व को बैलेंस करने के लिए इसको हम 45 मिनट तक 15 मिनट ऐसे करके भी हम कर सकते हैं। और पानी इसके साथ खूब पी, कुछ भी जैसे हम अभी हम ध्यान के बाद पानी पीते हैं, तो इसी तरीके से कुछ भी प्रेशर के पॉइंट्स को आगे पीछे भी अगर आप करें तो पानी पिए पहले और उसके बाद करें, एंड यू सी द रिजल्ट्स, कितना फर्क पड़ता है आपके जीवन में। इसी तरीके से तो इसको करते रहे। आप क्या करें, इसी को करे करे हम थोड़ा सा नेक की एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये मुद्रा बनाए रखें। पीछे ले जाते हुए इन और सामने ले जाते हुए आउट। फिर से एक बार और, रिलैक्स। अब कानों को साइड में, कंधे नीचे की तरफ और पीछे की तरफ, स्पाइन सीधी, कान कोशिश करेंगे शोल्डर्स तक लेके जाने के लिए। ब्रीथ आउट, इन, आउट। फिर से करेंगे, इन, आउट, रिलैक्स। दोनों हाथों को छोड़ दें, मुद्रा पीछे की ओर ले जाते हुए शोल्डर ब्लेड्स के लिए पीछे लेके जाएंगे जितना लेके जा सकते हैं, एंड देन feel this stretch on your shoulder blades. वापस अंदर, एक बार और, अंदर, रिलैक्स। चलिए नाड़ी शोधन कर ले, दोनों उंगलियां बीच में, थंब ऑन द राइट नॉस्ट्रिल, रिंग फिंगर से हेल्प लेंगे लेफ्ट के लिए। ब्रीथ आउट पहले, ब्रीथ इन, होल्ड, आउट, इन, होल्ड, आउट, होल्ड। दूसरे हाथ से चिन्ह मुद्रा बना सकते हैं, इन, होल्ड, आउट, इन, होल्ड, आउट, होल्ड। सीक्वेंस हमारा वही रहेगा, 4 4 8। होल्ड, आउट, इन, होल्ड, आउट, इन, होल्ड, आउट, इन, होल्ड,
Relax. Astika. Parvati. Relax. लंबी गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे. इन, धीरे धीरे छोड़ेंगे. बंद लगा लेंगे. 5 times. And करेंगे. और लास्ट टाइम. हमने नेक्स्ट. चलिए थोड़ा मुस्कुरा ले, हंस ले, हंसा ले.
इससे चक्की चला रहे हैं। उल्टी डांस। And let's become monkey. Thank you everyone. Love you, like you, respect you. खुश रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और अगले सेशन में फिर से मिलते हैं. Thank you everyone. Thank you.